रहता नहीं है, ये आदमी बहुत जल्दी भूल जाता है। तो आज चूंकि माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम आज होने वाला है, आप लोग नोट जरूर बनाइएगा। और हम भी देख लेते हैं सर अभी आए हैं कि नहीं आए हैं। एक मिनट। तो एक बार फिर से सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने टीम के लोगों को आप लोग फॉलो कर लीजिए, ताकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाए। क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत शानदार प्रोग्राम हो रहा है, हिस्टोरिकल प्रोग्राम हो रहा है, माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम हो रहा है। तो अब हम भी बिल्कुल डिले नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम लोग के बीच में दो दो कोर लीडर, सीनियर कोर लीडर आज हम लोग के बीच में परम आदरणीय डी सर, जिनका नाम का डंका पूरे इंडिया में है, और परम आदरणीय रिस्पेक्टेड आदरणीय श्रद्धे सुजीत सर आज हम लोग के बीच में आ गए हैं। एक बार फिर से आपको लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉलो अप कर लीजिएगा। संभव हो तो वीडियो को ऑन जरूर कीजिएगा। वीडियो को ऑन करने का मतलब है कि हम डिसिप्लिन वे में हैं। हाँ, कुछ लोग रास्ते में होंगे तो उनका कुछ लोग का वीडियो बंद हो सकता है। तीसरा हो गया, नोट जरूर बनाइएगा। जो नोट बनाएंगे वही नोट कमाएंगे। नोट बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हम ये बिल्कुल विलंब ना करते हुए आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में हम इनवाइट करते हैं भारतवर्ष के कोर लीडर, भारतवर्ष के स्टार रूबी अचीवर, जिनके मार्गदर्शन में हजार लोगों की जिंदगी बदली है, परम आदरणीय रेस्पेक्टेड डी सर को इनवाइट करते हैं आगे का कार्यक्रम को संचालित करने के लिए। सब लोग क्लैपिंग कर जरूर कर देना। सर आपका मोस्ट वेलकम है सर। क्लैपिंग कर दीजिए। क्लैपिंग दिखाई पड़ रहा है, कौन कौन लोग नहीं कर रहे हैं, वह कर दीजिए। सम्मान देना चाहिए, सम्मान दीजिए। सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। बहुत शानदार सर, मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा सर। आप सभी को मेरा प्रणाम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग JRCM। देखिए, आज का ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आप सभी सीनियर साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप चेक करिए कि आपके कौन कौन रॉयल्टी छूट रहा है। टेक्निकल अचीवर छूट रहे हैं, आप उनको एक बार कॉल कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि लोग दिमाग से बातें निकल जाती है, क्योंकि ये जो टाइम है ज़्यादातर लोग फील्ड में निकल जाते हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने ऐसा टाइम चुना कि कोई स्लॉट खाली नहीं था, जिसकी वजह से ये सर ने मीटिंग को के टाइम को निर्धारित किया है। तो कॉलिंग कर लीजिए, भले ही हमारा बंदा फील्ड में हो, लेकिन आज का ये मीटिंग अटेंड करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड हैं, आप अपने रॉयल्टी को बुलाइए। क्योंकि देखिए, हमारी सबसे बड़ी ताकत है रॉयल्टी अचीवर। हम गलती क्या करते हैं कि रॉयल्टी करवाने के समय तो खूब फॉलो करते हैं, लेकिन जब वो रॉयल्टी बन जाता है तो कहीं ना कहीं हम उनमें कमियां ढूंढने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि ये बंदा अपने से टेक्निकल बन जाए, ये खुद से अपना काम कर ले। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से भी त्रुटियां हो रही है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है दोस्तों। क्योंकि एक रॉयल्टी अचीवर जब आता है, हमें याद है BC सर ने बताया था अपनी ट्रेनिंग में कि RCM में विश्वास कब पैदा होता है, कब एक आदमी को भरोसा होता है कि हम भी RCM से बड़े पिन अचीवर बन सकते हैं, बड़े लेवल पे जा सकते हैं, हम भी 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। ये भरोसा कब आता है? ये आता है रॉयल्टी पे आने के बाद। रॉयल्टी के पहले दुनिया भर की डाउट्स होते हैं, दुनिया भर की शंका होती है, दुनिया भर का डर होता है। पता नहीं यार हम कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं। लेकिन जब एक बंदा रॉयल्टी कर जाता है, जब एक बंदा अचीवमेंट ले लेता है, जब उसको लगता है कि नहीं हम भी 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया बना सकते हैं एक महीने में, तो उसके अंदर एक भरोसा पैदा होता है। और ये सारा खेल भरोसे का है। जो जितना ज्यादा भरोसा के साथ RCM कर रहे हैं, आज वो उतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से कामयाबी उनके पास आ रही है। और जिनका भरोसा कमजोर है, आज वो लड़खड़ा रहे हैं। तो भरोसा जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, भरोसा बढ़ती जाती है। मुझे याद है जब मैं कोर नहीं था, तो आज जो चीज मेरे अंदर आई कोर में आने के बाद, ये चीज पहले नहीं थी मेरे अंदर। वो परिवर्तन क्या होता है ना, ये वही समझ सकता है जो उस रास्ते से गुजरा है। आप जब कोर में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कोर में आने से क्या होता है, रॉयल्टी पर आने से क्या होता है। जब रॉयल्टी बनता है तब उसको समझ में आती है बात। जब रॉयल्टी से वो टेक्निकल आता है तब उसके अंदर वो फीलिंग आती है कि यार टेक्निकल बनने के बाद क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हम सब भूल जाते हैं। हम लोग भूलने वाले लोग हैं। और भूलना कोई बीमारी नहीं है, भूलना कोई रोग नहीं है, भूलना हमारी प्रकृति है। भाई हम लोग मशीन नहीं है। आप मोबाइल में
ये 3 साल पहले हमने मोबाइल परचेज की, इसमें जो जो नंबर 3 साल पहले हमने फीड किया, एक नंबर आज तक मिस नहीं हुआ, एक डिजिट मिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? क्योंकि ये मशीन है, ये हड़मस्त से बना हुआ नहीं है ये। तो कहते हैं ना कि दो चीजें गलती नहीं करता, एक मशीन गलती नहीं करता और एक भगवान गलती नहीं करता। इंसान गलतियां करता है, हम सब हाड़ मांस के बने हुए लोग हैं, हम लोगों से गलतियां होती है। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर गलतियां होती है तो उन गलतियों को हम सुधार करने के लिए हमारे बीच में सीनियर्स हैं, हमारे बीच में हमारे आज भाग्य विधाता परम आदरणीय बीसी सर हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाया, पूरे हिंदुस्तान को ये विश्वास दिलाया कि ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट से एक व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है, लाखों रुपए महीने की इनकम ले सकता है और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। तो आज हमारा समय नहीं है दोस्तों, बस आप लोगों से एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा कि कॉल करिए, बुलाइए, इस तरह के माहौल में अपने लोगों को लाइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का ये सेमिनार, आज का ये प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे बीच में परम आदरणीय सुजीत सर हैं, हम सबके मेंटर, हम सबके गार्जियन, हम सबके पथ प्रदर्शक। तो एक बार जितने भी को साथी हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार वेलकम करेंगे। सर आपका स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, जोरदार वेलकम सर, तालियों से वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम सर। सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर। और वेलकम सर। देखिए, मैं भी वही अपील आप सभी लोगों से करना चाहूंगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ही एक व्यक्ति अपने जिंदगी में दूसरों से ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, अवसर सबके लिए समान होते हैं, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, फिजिकल प्लेटफॉर्म हो, किसी ब्रांड पार्टनर के कोई ऑफर्स हो, कंपनी का मार्केटिंग प्लान हो, कुछ भी हो, समान अवसर सबके लिए मौजूद होते हैं। और इन्हीं समान अवसरों में यदि कोई दृढ़ता के साथ काम कर रहा होता है, चीज़ों को ग्रैब करते हुए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए, तो डेफिनेटली वो अपने लाइफ में दूसरों से ज़्यादा स्पीड को हासिल कर पाता है। और एक बात हम सभी लोगों को गांठ बांध के रख लेनी है कि आज के दौर में पूजा उन्हीं की होगी जिनके पास में रफ्तार है। रेस्पेक्टेड सुरेंद्र सर हमेशा बोलते हैं कि सक्सेस लव्स स्पीड। तो इस चीज को कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जब हम आते हैं, तो आज तक मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर बस एक ही कमी दिखी, और वो कमी यही है कि ये मतलब अपने चॉइस का मामला है। एक ऐड आता था पहले, आप लोगों को याद होगा, शायद बहुत पहले की बात है। तो कुछ भी जो है ना, वो हमारा खुद का चुनाव होता है। चाहे हम घर में बैठे हैं, वो हमारा खुद का चुनाव होता है। चाहे हम फील्ड में जाके काम कर रहे हों, वो हमारा चुनाव होता है। चाहे हम ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंगें ले रहे हो, वो हमारा खुद का चुनाव होता है। या फिर हम घर में बैठ के सिर्फ फोन पे ही इधर उधर कर रहे हो, वो भी हमारा ही चुनाव होता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब हम कुछ बेहतर कर रहे होते हैं, तो हम उसके बेहतर परिणाम भी हमारे जिंदगी में आ रहे होते हैं। और जब कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो रही होती है, तो उसके दुष्परिणाम का भी सामना हम सभी लोगों को करना होता है अपने लाइफ के अंदर। तो देखिए, आज की जो ये मीटिंग है, ये रेस्पेक्टेड बीसी सर के मार्गनिर्देशन में है। और टाइम को लेके तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सर की एबिलिटी जिस टाइम हुई, मैंने ओके कर दिया, दैट्स ऑल। क्योंकि उनका समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सर के अंदर आज भी जो एनर्जी लेवल है काम को लेके, जो विजन है उनके अंदर, मतलब जो ट्रस्ट वो अपने लोगों में करते हैं, वो ट्रस्ट लेवल, वो मतलब बिलीव लेवल, यदि वो उत्साह का लेवल किसी भी व्यक्ति के अंदर आ जावे, तो डेफिनेटली वो बहुत बड़े परिणाम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैं कुछ बातें आप सभी लोगों से गंभीरता के साथ ये करना चाहूंगा कि देखिए, अभी हमारा मार्च खत्म हुआ है और अप्रैल की शुरुआत हुई हम लोगों की बीच में। अब ऐसे में मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि अब जिस तरह से सिस्टम ने अपने आप को तैयार कर लिया है, एक नए युग और एक नए दौर की शुरुआत होगी। और इसमें यदि हम अपने पुराने धारणाओं या पुराने तौर तरीकों से यदि आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दूसरों से पीछे होने वाले हैं। इसलिए आज से हम सभी लोगों को एक मजबूत बुनियाद रखनी होगी अपने कामयाबी की, और उस दिशा में हम सभी लोगों को काम करना होगा। एक किताब डी कुमार सर बहुत पहले से भी इसको प्रमोट करते रहे हैं, और आई थिंक आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको, बिकॉज वी ऑल आर सीनियर्स। लक्ष्य, लक्ष्य किताब में ब्रायन ट्रेसी जी एक बात लिखते हैं कि दुर्भाग्य से हमारा जन्म उस जगह पे हुआ ना, जहां लक्ष्य केंद्रित होकर काम करना हमें नहीं सिखाया जाता है। ना ही हमें वैसा माहौल मिलता है, ना ही वैसा परिवेश मिलता है कि हमारे परिवार में कोई हमें गाइड कर सके कि गोल का इम्पोर्टेंस क्या है,
ना ही हमारे समाज में हमें कोई ये गाइड कर पाता है कि मतलब लक्ष्य बना के आप यदि काम करते हैं तो जिंदगी में कितनी तेज गति से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छी बात ये रही कि हम लोग एक ऐसे सिस्टम में आए जहाँ की लक्ष्य को लेके बहुत सी चीजें बताई गई, इसको अचीव कैसे करें, इसके पीछे कैसे भागें, ऐसी बहुत सी चीजें लगातार हम लोगों को बताई जाती है। अब ऐसे में दो चीजें होती है। देखिए कई बार क्या होता है कि जब एक इंसान अपनी खुद की विचारधारा में जीना शुरू कर देता है तो वो किसी भी मतलब प्रभावशाली बात से प्रभावित नहीं होता। फिर उसके पास ना उसके लिए ढेर सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि शायद ये हमारी व्यथा नहीं समझ पा रहे हैं, शायद ये हमारी स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं, इनको अभी फील्ड का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, या फिर बहुत सारी बातें वो अपने तरीके से अपने आप को समझाने के लिए सोच लिया करता है। लेकिन एक चीज का हम सभी लोगों को ध्यान रखना है कि देखिए जब मीटिंगें होती है और जब बातें बताई जाती है तो समकक्ष लेवल के ऊपर यदि कोई व्यक्ति काम करे उस तरह से तो वो बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकता है। वैसी ही बातें लोगों को बताई जाती है, वैसा ही टास्क लोगों को दिया जाता है। और ऐसे में बहुत बड़ी चीज जो हम लोगों को समझनी है कि आज के दौर में हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए काम के प्रति। आज के दौर में हमारा व्यवहार या लोक व्यवहार हम कहें वो टीम के प्रति, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति कैसा होना चाहिए, हमारे लोगों के प्रति कैसा होना चाहिए, सिस्टम के प्रति जो हमारी विश्वास का लेवल है वो कितना मजबूत होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं एक चीज हमेशा से कहता हूँ कि वो ऐड आपने देखा होगा, जो डर गया सो मर गया। और व्यापार की दुनिया में डरने का कोई जगह नहीं होता है, और डरना भी है तो कोई पॉजिटिव डर हमारे अंदर होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए लाइफ में आप सारे ही लोग अपने ब्रेक इवन पॉइंट को तय कीजिए, और वहां तक पहुंचने से पहले कभी भी अपने लाइफ में शिथिलता मत ले आइए। ब्रेक इवन पॉइंट वो जगह हुआ जहां पहुंचने के बाद आप आर्थिक रूप से आजाद होने लग जाते हैं। फिर आपको इस बात की टेंशन नहीं रहती है कि आपका इनकम खत्म हो गया, आपको ये सामान खरीदना है तो अगले महीने का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब आप एक अलग दुनिया में आपकी एंट्री हो जाती है। उस लेवल को बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। और मैं एक ही चीज आप सभी लोगों से निवेदन के तौर पे करना चाहूंगा कि देखिए यहाँ हमें कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ यदि कोई रोकता है ना तो हम खुद को ही रोकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। एक मार्क जुगरबर्ग का बहुत बढ़िया स्टेटमेंट में रेस्पेक्टेड बीसी सर अपने लेवल को इम्प्रूव करने के मामले में मैं रेस्पेक्टेड बीसी सर मतलब हर मामले में एक ऐसा गुरु उनको मानता हूँ, एक ऐसा मेंटोर उनको मानता हूँ कि यदि हमें से किसी ने भी उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली विजिबल इनविजिबल किसी भी तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया तो हम मिरेकल कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर। और उसका देखिए जीता जागता प्रमाण तो मैं खुद ही हूँ आपके बीच में। मुझे आज भी याद है उनकी वो बात, जब मैं उनकी ट्रेनिंग में बैठा हुआ था और उस ट्रेनिंग में सर आदरणीय सर एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे जिसमें एक वीडियो प्ले करते हुए उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश करी थी कि छोटी छोटी आंखों में भी बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं, और ना सिर्फ देखे जा सकते हैं उसको पूरे भी किए जा सकते हैं। उस चीज को देखने के बाद मेरा जो बिलीव लेवल है ना वो एक अलग लेवल पे पहुंच गया था। मुझे भरोसा था सिस्टम के ऊपर, अब भरोसा करना था अपने आप के ऊपर। और ये चीज जैसे ही मैंने करना शुरू किया मैं मेरे जीवन में बहुत तेज गति से आगे बढ़ना शुरू किया दोस्तों। तो यही चीज मैं आप सभी लोगों से करना चाहूंगा। देखिए सुनने को तो हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुनते हैं, पढ़ने को हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, लेकिन अब बारी है इम्प्लीमेंट करने की। वो चीजें जो आपको आपके सीनियर अपलाइंस के माध्यम से दी जाती है, वो चीजें वो रास्ता जो आपको आपके सीनियर अपलाइंस के माध्यम से बताई जाती है, उसको एज इट इज यदि हमने फॉलो करना शुरू कर दिया तो फिर वारे नारे हम सारे ही लोग कर सकते हैं। और विश्वास रखिए कि अब आराम आराम से करने का दौर खत्म हो चुका है। अब रफ्तार के साथ बात करने का दौर आ चुका है। और मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आदरणीय सर जो हम लोगों के बीच में बात रखेंगे, जो बीच में उनकी बात बात नहीं होती है कि विचारधारा होती है, मैं पहले ही आपको बताना चाहता हूं। और हम में से किन्हीं ने भी एक चीज को भी पकड़ लिया ना तो हम हमारे लाइफ में मिरेकल कर सकते हैं। क्योंकि एक स्पिरिचुअल पावर आदरणीय सर के अंदर मौजूद है। ये चीज मैं आज से नहीं, मैं मेरी जिंदगी के शुरुआती दिनों से ही महसूस कर रहा हूँ। मैंने उनको तब भी काम करते हुए देखा है, मैं उनको आज भी काम करते हुए देखता हूँ। मुझे आज भी याद है कि 35-35 दिनों का शेड्यूल होता था। मैं रेस्पेक्टेड सर के जब होटल में जाया करता था, आप बिलीव नहीं करेंगे लॉन्ड्री से 15-15 सेट कपड़े धुल के आते थे। ये घर की बात नहीं बता रहा हूँ, होटल की बात आपको बता रहा हूँ।
और मतलब वो संकल्प शक्ति और उसको पूरा करने की दृढ़ क्षमता, ये चीज मैंने लाइफ में आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे कहीं देखी तो वो आदरणीय सर के अंदर ही देखी। उन्होंने एक नारा बोला था तब, जब आरसीएम में कुछ भी नहीं था, कि मुझे 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना है, और ऐसा हुआ, और ये उनके माध्यम से हुआ। क्या छोटा क्या बड़ा, मैंने कभी नहीं उनको ये चीज सोचते हुए देखा कि मैं कौन हूं, ये कहते हुए देखा मैंने कि मैं कौन हूं। वो हमेशा ही हम सभी को हम कौन है इस बात का एहसास करवाते रहे। और मैं यही चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज यदि आपको अपने लाइफ में कोई मजबूत प्रेरणा स्रोत बनाना हो, तो रिस्पेक्टेड सर से बड़े एग्जाम्पल हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकते। उम्र के इस पड़ाव पे भी सुबह से लेके रात तक जिस कंसिस्टेंसी के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ वो काम करते हैं ना, ये हम लोग कई बार शर्मा जाते हैं उनको देखने के बाद। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यदि उनकी बातों को जीवन में हम में से किसी भी व्यक्ति ने आत्मसात कर लिया, तो वो आरसीएम के टॉप लेवल को अचीव कर सकता है। बस जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत है, उस बताए हुए पथ पे चलने की जरूरत है। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं अगेन आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आपके जो भी साथी अभी भी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए हों, उनको आप जरूर फॉलो करते रहिए। हमारा खुद का ही होना काफी नहीं है, हम टीम वर्क के इंडस्ट्री में हैं, और हमारे साथ साथ हमारी टीम का भी होना हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के डायरेक्शन में। सो मैं अब ज्यादा विलंब ना करते हुए उन महापुरुष को आप लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ, रेस्पेक्टेड बीसी सर को। सो एक बार हम जहां भी हैं देश के कोने कोने में जैसे भी हैं, एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय सर का स्वागत करेंगे। तो स्वागत है सर मोस्ट वेलकम आपका। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर, वेलकम सर मोस्ट वेलकम थैंक वेलकम, यू सर, वेलकम थैंक यू सर, वेलकम थैंक यू, सर, स्वागतम। थैंक यू सर, सादर थैंक यू प्रणाम सर, सर, थैंक सादर यू, प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। स्वागत सर। देखो, उन लोगों के बीच में आना जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, और उस टीम के साथ मुलाकात करना जो टीम किसी भी टीम के लिए मॉडल बन सकती है, बहुत बड़ी बात होती है। और आज मैं आपको बहुत बढ़िया बात, एक तो पहले जो मैं बता देता हूँ, देखो देखो ये जो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो अभियान है, हमारा जो काम करने का तरीका होता है ना, इस तरीके में लोगों को, आम आदमी को खास आदमी बनाने के लिए, उनके सपनों को जगाने के लिए, उनके अंदर की गरिमा को बड़ा करने के लिए एक चीज होती है कि हमारे को, जैसे ही हम किसी भी लेवल को अचीव करते हैं, वो हमारे कानों में गूंजने लग जाता है। हर कोई फोन करता है तो गुरुदेव कहने लग जाता है, तो वो जो कानों में गूंजने लग गया, हर कोई सम्मान देने लग गया, तो वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। और उसका एक ही कुमार जी का मंगा लीजिए, और घर से बाहर निकलना ही कामयाबी है। कई लोगों को पता नहीं कितने साल हो गए 80 किलोमीटर के दायरे में पड़े हैं। जो 80 किलोमीटर के दायरे में, इस पूरे नेटवर्किंग के कुछ सिद्धांत है। आप अपनी जड़ों को कितना दूर ले जा रहे हो, उतना ही ताकतवर आपका वृक्ष बनेगा। आप अपनी जड़ों को कितनी जगह फैला रहे हो, अगर आपकी जड़ें दूर दूर तक नहीं जाएगी तो वट वृक्ष आपका कभी बनेगा नहीं। और उसका एक ही तरीका है, फील्ड में बने रहना। जितना ज्यादा घर में और घर के आसपास, घर का मतलब क्या होता है, घर का मतलब अपना मकान नहीं होता है। घर का मतलब है, मैं मतलब किसी शहर का, गांव का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मतलब मैंने देखा है कि मैंने उन लीडरों को देखा है जो आज के 20 साल पहले भी मेरी डेट दरभंगा की मांगते थे, और आज के 20 साल बाद भी दरभंगा की मांगते हैं। मैंने कहा यार, 20 साल में कोई दूसरा शहर ही पैदा नहीं हुआ क्या? दायरे से बाहर निकलने का नाम ही सफलता है। इसलिए पहली चीज आज आप नोट करिए कि मुझे गुरुदेव नहीं बनना है, मुझे फील्ड देव बनना है। यानी मेरा मैक्सिमम टाइम फील्ड में रहना चाहिए। और कंफर्ट जोन में जाना बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर है। मन उस काम से रहता है दूर जो करना चाहिए जरूर। और हमारे को चारों ओर अपने व्यक्तित्व को ऊपर उठाने के लिए एक वातावरण और दिया जाता है कि हमें मालाएं मिले, हमें स्टेज मिले, हमें सम्मान मिले। उसको ईगो डेवलप करने के काम में नहीं लेना है, उसको व्यक्तित्व की विशालता के लिए, सपनों को जगाने के लिए।
इसलिए दो चीजें पहले आज आप नोट कर लीजिए कि मुझे फील्ड देव बनना है, गुरुदेव कभी भी नहीं बनना है। चाहे कानों में गुरुदेव 1000 बार पढ़ता रहे, लेकिन मुझे जमीन से जुड़े रहना है। दूसरी चीज नोट कर लीजिए कि मुझे अपनी जड़ों को कितनी दूर ले जा सकता हूं। भाई जिस वृक्ष की, कहते हैं ना, वट वृक्ष की जड़ें कितनी होती है, उसको कोई हिला नहीं पाता है, क्योंकि दूर दूर तक वो अपनी जड़ों को फैला देता है। तो आपके टीम की जड़ें कहाँ जा रही है, उन जड़ों को आप कितना पोषित कर पा रहे हो। और इसमें कुछ नहीं करना, अपनी ही टीम में हमारे ही रोल मॉडल मौजूद है, उनके शेड्यूल को देखिए, उनके एरिया को देखिए। देखो, दो बात होती है, आप लोगों में से मेरे ख्याल से हर कोई डायमंड बनना चाहता है। जो भी डायमंड बनना चाहते हैं, थोड़ा एक बार चैट बॉक्स यस 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 लिख दो। और अब इस बात को बड़ा ध्यान से समझो। अभी टीसी सर ने मिले, हमारे यहाँ पर टीसी सर की मीटिंग थी अभी। आज हमारे अभिषेक का जन्मदिन है, और उसने टीम कदम में अभिषेक की मीटिंग ली, टीसी जी की मीटिंग ली, और उन्होंने एक ही बात कही कि भाई ग्रोथ पे काम करो। बिल्कुल ग्रोथ पे काम करो, लेकिन अब ग्रोथ पे काम करने के लिए असली क्या करना पड़ेगा, असली क्या करना पड़ेगा उसके लिए, बिल्कुल अगर आपके पास एरिया नहीं होगा, आपके पास टीम नहीं होगी, आपके पास लीडर नहीं होंगे, आपके पास स्टेशन नहीं होंगे, आपके पास सिस्टम नहीं होगा, तो फिर आप ग्रोथ पे काम कहाँ से करेंगे। भाई कितनी भी, जितनी भी इमारत को ऊंचा ले जाना हो, उतनी इमारत की नींवें ज्यादा गहरी भी चाहिए और चौड़ी भी चाहिए। आप सभी चीजों को देख सकते हैं, तो इसमें देखो। और एक लाइन आज आप नोट करिए, आप डायमंड बनना चाहते हैं तो नोट करिए, काम करे पूरी की पूरी टीम, काम करे पूरी की पूरी टीम, और काम करे पूरा का पूरा सिस्टम, काम करे पूरी की पूरी व्यवस्था, और काम करे पूरा का पूरा सेटअप, और पैसा कमाए सब, फिर आपका तो अपने आप ही आएगा। अब इसमें थोड़ा सा शब्दों पे गौर करिए और वापस इसका विश्लेषण करिए। काम करे पूरी की पूरी टीम और पूरा का पूरा सिस्टम। भाई आपको लाइसेंस कोई लखीसराय का तो नहीं मिला, आपको कहीं आपका दायरा कंपनी ने तो नहीं बनाया, आपका दायरा आपने बनाया। भाई 180 डिपो है, 180 डिपो आपके लिए क्यों नहीं काम नहीं कर रहे हैं, सुरेंद्र बस के लिए क्यों कर रहे हैं। उसके लिए 180 डिपो काम करेंगे तो वो डायमंड बनेगा। 10,000 आउटलेट काम करेंगे तो वो डायमंड बनेगा। वो 10,000 आउटलेट आपको जहां एक ढेला नहीं लगाना, एक मिनट नहीं लगाना, वो काम कब करेंगे, जब आपकी टीम वहां पर फैलेगी। और टीम वहां पर कब फैलेगी, जब आप वहां पर अपनी जड़ें ले जाएंगे, और जड़ें ले जाकर उनको पोषित करेंगे। तो बहुत ध्यान से काम करे पूरी की पूरी टीम। आप अपने आप से पूछो, मेरे लिए क्या, कितने पिकअप सेंटर काम कर रहे हैं। अगर आपके लिए 10 पिकअप सेंटर काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम उतनी होगी, और 10,000 करेंगे तो उतनी होगी। आपके लिए सारे डिपो काम कर रहे हैं तो भाई जहां आपको कुछ करना है नहीं, कितना स्मार्ट वर्क है। और एक बात बहुत दूसरी भी सुन लीजिए, ग्रोथ इस इंडस्ट्री की आत्मा है। ग्रोथ इस इंडस्ट्री की आत्मा है। और इस ग्रोथ में कहां कहां ग्रोथ चाहिए, सबसे पहले ग्रोथ चाहिए अपने अंदर ग्रोथ। अपने अंदर ग्रोथ, जो अभी सुजीत ने एक बहुत कमाल की बात कही, बहुत ही कमाल की बात कही, भीतर, अपने भीतर के व्यक्तित्व को विशाल बनाइए। जो बाकी तो सब गूगल पे है, तो अपने भीतर की शक्तियों को जगाइए। तो अब ग्रोथ कहाँ कहाँ करनी, अपनी पर्सनालिटी में ग्रोथ करनी है, अपने सपनों में ग्रोथ करनी है, अपनी टीम में ग्रोथ करनी है, अपनी लीडरशिप में ग्रोथ करनी है, अपनी टीम में लीडर बढ़ाने में ग्रोथ करनी है, अपने स्टेशनों की ग्रोथ करनी है, अपने पिकअप सेंटरों की ग्रोथ करनी है। ग्रोथ इस इंडस्ट्री की आत्मा है। कंपनी 24 साल से ग्रोथ कर रही है। जब कंपनी 24 साल से ग्रोथ कर रही है तो हम क्यों ग्रोथ नहीं करें। तो ग्रोथ तो इस इंडस्ट्री की आत्मा है। इसलिए ठहरना कहीं पे नहीं, कोई भी पिन लेवल, कोई भी, मतलब कहते ना, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, कामयाबी के दिन उनके अपने होते हैं। मैंने आई थिंक सैकड़ों किताबें पढ़ी होगी,
मतलब सैकड़ों किताबें पढ़ी होगी और सैकड़ों लोगों के जीवन का उस अध्याय को मैंने समझा है कि जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, बस भविष्य के सारे दिन उनके अपने होते हैं, वो कंफर्ट जोन में कभी जाते ही नहीं है, वो कंफर्ट जोन में कभी जाते ही नहीं है। वो सपने इतने बड़े देखते हैं कि कंफर्ट में कभी जा ही नहीं सकते, उनको उनके सपने जगा के रखते हैं और उनकी चेतना जीवित रहती है और आपके अंदर। और इसलिए मैं एक लाइन हमेशा पूरे हिंदुस्तान को कहता हूं, और वो लाइन मैं बार बार कहता हूं कि जब आप सपने देखने के बाद हो सकता है आपके आसपास का वातावरण आपको उन सपनों को देखने की ताकत नहीं देवे, माहौल नहीं देवे, आपकी मम्मी आपके सपनों पर भरोसा नहीं करे, पापा नहीं करे, पत्नी नहीं करे, आसपास के दोस्त रिश्तेदार नहीं करे, पर हम भरोसा करते हैं कि आप कमाल कर सकते हैं। बस उस भरोसे को जिसने पकड़ा है वो सुजीत बन गया। हम अपने ऊपर, हमारे ऊपर भरोसा करने के लिए नहीं कह रहे, हम आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। बस आप उस भरोसे को अपने अंदर स्थापित कर लीजिए कि आप कमाल कर सकते हैं, आप में कैपेसिटी है। और जो जो लाइन मैं हमेशा हर मीटिंग में कहता हूं कि जो लाइटें मेरे आपके कमरों में जली हुई है उनको 10 गुना भी बढ़ा दो तो वो दीवार के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मेरे सामने जो लाइटें बैठी हुई है वो अपनी चमक को बढ़ाना शुरू कर दे तो वो पूरे भारत में अपनी चमक को फैला सकती है, पूरी दुनिया में अपनी चमक को फैला सकती है। वो ताकत हम सबके अंदर होती है, उसको कंफर्ट जोन में कभी जाने नहीं देना है। उसके लिए छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने चाहिए। जिससे ये जो दुनिया है ना, ये ड्रीमर्स की दुनिया है। सोचिए अगर दुनिया ने सपने नहीं देखे होते तो हवाई जहाज कहाँ से आती, ट्रेनें कहाँ से आती, बुलेट ट्रेन कहाँ से आती, ये रोड कहाँ से आते। मतलब ये दुनिया ही चल उन लोगों की वजह से रही है जिन्होंने सपने देखे, अपने देखे। तो आप भी अपना सपना बनाइए और आज की तारीख का मतलब है अपना गोल सेट करिए और उसको डायरी में लिखिए, क्योंकि जिसका गोल है ना उसी का रोल है। जिसका खुद का कोई क्लियर गोल है उसी का रोल है, बाकी का मामला गोलमोल है। कहने को तो ये छोटा सा डायलॉग है, लेकिन एकदम रियलिटी है कि जिसका गोल है और जिसका क्लियर क्रिस्टल गोल है उसी का क्लियर रोल है, बाकी का मामला गोलमोल है। और जो गोलमोल है वो फुटबॉल है। फुटबॉल को कौन चलाता है? दूसरे की लात चलाती। यानी आपके गोल नहीं है तो हालात आपको चलाएंगे। और गोल सेट कर लिया और उसको पूरा कंफर्मली अपनी डायरी में लिख लिया कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये मेरा गोल है और ये मेरा रोल है। और अब आता हूं मैं अपने प्रेजेंटेशन पर। आपका गोल है तो आपका रोल है। अगर आपका गोल नहीं है, और उसकी आसान तरीका बताने का मैं प्रयास करता हूं, लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको एक बात बहुत दिल से कहना चाहता हूं। अपनी माथे पे लिख दीजिए, आई एम ए नेटवर्कर। मैं नेटवर्कर हूं, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में हूं। नेटवर्क इंडस्ट्री के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक सिद्धांत है, और ये उत्साही लोगों की, ठंडे ठाकुरों का धंधा नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की खूब 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 शुभकामनाएं। कहाँ गया मेरा बुके? यहाँ पड़ा था ना। हाँ सर अभिषेक सर को पूरी टीम के तरफ एक से मिनट एक मिनट, हार्दिक अभिषेक सर से शुभकामनाएं। बात ही करा देता हूँ आपकी। हाँ बिल्कुल। वो बुके ला। आज अभिषेक का जन्मदिन है, तो दो बातें। एक मिनट, सुजीत जी की टीम की आज की काउंसलिंग है। ये पहले तो मैं आपके सामने अभिषेक को जन्मदिन की खूब 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 हैप्पी बहुत बर्थडे बहुत सर। बधाई सर, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे सर, सर। हैप्पी बर्थडे। सभी को Happy अनम्यूट कर दिए, सभी को बर्थडे अनम्यूट सर, हैप्पी कर दिए। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे। ऐसा ये है कि बर्थडे फास्ट वाला है, हैप्पी बर्थडे सर। फास्ट वाला बैलगाड़ी वाला ये हवाई जहाज वाला। सर हैप्पी बर्थडे सर। ढेर सर सारी बीसी सर, शुभकामनाएं सर। स्क्रीन शेयर थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए सर। हटा देता हूँ, हटा देता हूँ। जी। आवाज म्यूट है आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है सर, अभिषेक सर, म्यूट हैं। आवाज नहीं आ रही है। यस
जी हाँ। और यस। जी सभी को प्रणाम करता हूँ और जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम जन्मदिन की खुशी को एक दिन मनाते हैं, जन्मदिन एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, एक दिन केक काटते हैं, एक दिन पार्टी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो भी पिने हम लोगों ने प्राप्त की है उसकी खुशी हमें सिर्फ एक दिन मनानी है। एक दिन केक काटो, एक दिन पार्टी करो, एक दिन सेलिब्रेशन करो, अगले दिन से ग्रोथ के लिए लग जाओ और मार्च से बड़ी सफलताएं इस अप्रैल माह में आप लोग पाएं, ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी कोई मच। मंत्र भी बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर, बहुत थैंक शानदार, यू, बहुत शानदार सर। थैंक यू सर, मंत्र थैंक तो यू, इतना सा है बहुत सर शानदार। कि अगर मैं कहूं कि आपको वो नहीं मिलता जिसकी आप चाहत रखते हैं, आपको वही मिलता है जिसको पाने के लिए आप सच्चा प्रयास करते हैं। तो आप वाकई में सच्चे दिल से अगर प्रयास करें और आपको वो चीज हासिल ना हो, इस दुनिया में ऐसा संभव नहीं है, तो आपको जरूर वो सभी कुछ हासिल होगा। जो उद्देश्य आप सोच करके इस अभियान में आए थे, अपने उस उद्देश्य को वापस जगा लेना, क्योंकि ये रूपांतरण का वर्ष है और वाकई में आप वो सारे उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। इस साल बहुत बड़ा हम कर सकते हैं, कई गुना हम कर सकते हैं, और रूपांतरण यात्रा पर अगर फोकस करेंगे तो वाकई में बहुत बड़ा काम होगा। और उसके लिए, रूपांतरण यात्रा के लिए मैं चाहूंगा कि एक दिन उसकी एक विशेष मेरे पास कुछ ट्रेनिंग है जो रूपांतरण यात्रा के विषय पर मैं बातचीत करता हूँ, मेरे नजरिए से जो मैं उसको देख पा रहा हूँ। वो मैं कभी भी मौका मिला तो मैं जरूर हाजिर होऊंगा आप लोगों के बीच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस एंड वेरी नाइस। अभिषेक अपनी उसी ऊर्जा के साथ में, और उसका मेन डायलॉग है कि सारी रुकावटें आपके मन में होती है। मेरे भी मन से ही रुका हुआ था, बाहर की वजह से नहीं रुका हुआ था, कि मैं मन में रुका हुआ था। तो दुनिया में आप जो भी उड़ान भरना चाहते हो उसकी सारी रुकावटें मन में होती है। उस मन को मना लीजिए, और उसका एक ही आसान उपाय है, अपना गोल सेट कर लीजिए और उस गोल को लिख दीजिए और दुनिया के सामने खुल के बोलिए कि मेरा ये गोल है और मेरा ये रोल है। तो अब बिल्कुल, अब मैं जो दूसरी बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये साल बहुत, देखो, अगर मैं आपको आरसीएम के बारे में बात करूं, आपको बहुत सारी विसंगतियों के बीच में जीना पड़ता है। इधर से कुछ आवाज आ रही है, इधर से कुछ आवाज आ रही है, इधर से कुछ आवाज आ रही है, अंदर से कुछ आवाज आ रही है। उन सारी विसंगतियों के बाद बीच में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हम हजार मामलों में यूनिक है, हजार मामलों में यूनिक है। प्रोडक्ट की कैटेगरी की बात करूं, डिलीवरी सिस्टम की बात करूं, लीडरशिप की बात करूं, कमिटेड लोगों की, हमें 25 साल का अनुभव है। 25 साल पूरे करने वाली हमारा ये यूथ का जो प्रोग्राम है ना, 25 मई का, वो मतलब पूरे विश्व में, मुझे तो पता नहीं, लेकिन पूरे विश्व का वो अनूठा प्रोग्राम, अनूठा प्रोग्राम है। पूरी दुनिया में मुझे पता नहीं कि कौन सी कंपनियां उस तरह के आयोजन कर पाती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड, कई कंपनियों के तो नेक्स्ट जनरेशन तो उनके खुद के ही दिन पूरे नहीं होते, वो नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी के इतने कमाल के एग्जाम्पल, और यूथ की वजह से आज आप, अभिषेक का जन्म भी तो उसी 25 मई से हुआ है। अब आपकी टीम में अगर आप लाखों अभिषेक पैदा करना चाहते हो और लाखों मतलब वो लीडर पैदा करना चाहते हो जो हमारे इस 25 मई के इवेंट से, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बढ़िया तरीका बताना चाहता हूँ जिससे आप लाखों, देखो आप कितने लोगों को वहां तक ला पाएंगे उससे नहीं, उससे प्रेरणा लेने की बात को समझ लिया। मैं वहां था सरवण की टीम में, स्टेशन का नाम भूल रहा हूं मैं, जमुई। दमोई। दमोई में मतलब उसने जो तैयारी की थी यूथ को लेकर, और यूथ को जिस तरह से फोकस किया था, स्टेज पे बिठाया, फोकस किया, कई लोगों ने कमिट किया कि हम शादी तब करेंगे जब हम टेक्निकल हो जाएंगे, हम शादी तब करेंगे जब हम रॉयल्टी हो जाएंगे। इस तरह से यूथ की सेना तैयार करी, और उस यूथ की सेना को 25 मई को लेके आ जाइए, आपका बिजनेस को पंख लग जाएंगे। जो काम आप लोगों ने, हम लोगों ने 25 साल में किया, वो 5 साल में लास्ट बट फास्ट के जो सपने देखने की जो ताकत होती है ना, वो युवाओं में होती है।
इसलिए पूरा का पूरा फोकस बनाइए कि 25 मई के प्रोग्राम में आप कितनी बड़ी टीम को दिल्ली तक लेकर देखो, कई चीजें ये जो होती है ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है, इतनी दूर कौन जाएगा, इतनी दूर कौन ले जाएगा, इतने लोगों को कहाँ ले जाएगा, वो ये सारे जो बहाने हैं ना, वो आप समझ लीजिए आपके भविष्य की इमारत को इतना ऊंचा ले जाने के ऊपर एक तरह की, यही आपके एग्जाम्स, वो कहते हैं ना आईएएस का एग्जाम कौन पढ़ाई करेगा, फिर वो वही तो लोग आईएएस नहीं बन पाते। उसी तरह से ये जो थोड़ा जो मन में से जो अवरोध आते हैं ना कि इतनी दूर, दिल्ली बहुत दूर है, लोगों को ले जाना बहुत मुश्किल है, ये सब इनको बोलते हैं माया। मेरी आध्यात्मिक भाषा में इनको माया बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी कमजोर विचार आता है उसको उखाड़ के फेंक दो। तुम भगवान के बच्चे हो, तुम कामयाबी की दुनिया के सितारे हो, सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कमजोर विचारों को अपने अंदर से उखाड़ के फेंकते रहो। जैसे ही कमजोर विचार आता है, सजग होके उसको उखाड़ के फेंक दो। आई कैन डू इट, कुछ बड़ा सोचने के लिए। इसलिए उसके लिए जीत के माहौल में बने रहना और जीत का माहौल बनाते रहना, ये दो चीजें आपने करी तो आप कमाल करेंगे। और अब मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ले लेता हूं और बिल्कुल कुछ टेक्निक आपके बीच में मैं आज शेयर करना चाहता हूं, जिसकी मदद से आप मतलब अपने, बस ये लेबल आप अपने ऊपर लगा ले। मेरी स्क्रीन आ गई सर? आ गई सर, आ गई। यस सर, जी सर, आ गई है, आ गई यस सर। सर। तो कुछ इस तरह की बातों से, कुछ तरह इस तरह के विचारों से अपने आप को हर महीने भरते रहिए। खाली अप्रैल की बात नहीं, खाली मार्च की बात नहीं है। ईयर ऑफ एक्सपांसन, ईयर ऑफ ग्रोथ, ये पूरी टीम में हमेशा जो आपकी जो शब्दावली है ना, वो वाक्य जो है ना, वो ग्रोथ के होने चाहिए, अब बढ़ोतरी के होने चाहिए, सपनों की तरफ ले जाने वाले हो जाने चाहिए। और हमेशा अपनी क्षमताओं से बड़े टारगेट अपने ऊपर, अपनी कैपेसिटी से एक्स्ट्रा। जैसे मैंने 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा, ये कायनात आपकी मदद करती है अगर आप बड़े सपने देखते हो तो। आप केवल अपनी मेहनत पे भरोसा मत करो, कामयाब पूरी कायनात, पूरा सिस्टम, पूरा अभियान, पूरी व्यवस्था, पूरा सेटअप, पूरी टीम, सब आपकी मदद करते हैं अगर आप बड़ा सोचना सीख जाओ तो, और दायरे से बाहर निकलना सीख जाओ तो। दायरे से बाहर निकलना, सफलता का मतलब क्या है? दायरे से बाहर निकलना। जो मैंने अपनी लिमिटेशन सोच की बना रखी है, एरिया की बना रखी है, टीम की बना रखी है, उस दायरे को तोड़ना ही तो सफलता है। और अपने ही रिकॉर्ड बनाए हुए रिकॉर्डों को तोड़ना ही तो सफलता है। जो मैंने पहले कर लिया उससे एक्स्ट्रा करना ही तो सफलता है। जो मैं करना नहीं जानता हूं, मैं पहले 20 किलो वजन रोज उठा रहा हूं, तो आज 25 किलो उठाना ही तो सफलता है। जो मैं 20 किलो उठा रहा हूं वही 20 किलो उठाऊंगा, तो सफलता कहां हुई? वो तो मेरी कैपेसिटी है। अपनी क्षमताओं को विकसित करना ही सफलता है। तो अप्रैल पड़ेगा मार्च पर भारी, और हम सब मिलकर लेते हैं ये जिम्मेदारी। ये टाइटल मेरे को बैठे बैठे मीटिंग में ध्यान में आया और टाइटल बना दिया। अभी मतलब टीसीजी के भी अप्रैल के ऊपर आपको बिल्कुल मिलेगा। और उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो बनाना ग्रोथ का माइंडसेट। बना अपने माइंडसेट में और किसी विचार को नहीं आने देकर ग्रोथ का माइंडसेट बनाना कि मेरे को ग्रोथ का, और उसके लिए अपने आप को हमेशा इन सवालों से भरपूर बना के रखना। हाउ आई कैन डू मोर, मैं अधिक कैसे कर सकता हूं अपने ऊपर। मैं हमेशा क्या करता हूं, एक काम करता हूं, जो भी विचार आता है कागज पे लिख देता हूं, और अब ये कागज मेरा बॉस है। ऐसे आपको अपने आगे काम 1 मिनट आया लिखो और उसको बॉस बना लो। नहीं तो बाकी इस काम में कोई बॉस तो आपका हो नहीं सकता, आपके ऊपर कोई डंडा कर नहीं सकता। सुजीत जी कोई अधिकार है नहीं कि वो आपको ऑर्डर करे, वो ऑर्डर नहीं कर सकते, वो आपको प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन आप खुद अपने आप को प्रेरित करना सीख जाएं तो फिर कमाल कर लेंगे। उसके लिए अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बनाइए। एक सवाल अपने आप से पूछिए, हाउ आई कैन डू मोर, मैं और ज्यादा कैसे कर सकता हूं। और कंफर्ट जोन में जाने से बचिए। ये कंफर्ट जोन में जाना हमारा, क्योंकि हमारे चारों ओर वैसा वातावरण है जो हमें कंफर्ट जोन में ले जाएगा। हमें गुरुदेव कानों में इतना पड़ता रहेगा कि हम गुरुदेव हो जाएंगे। हमें गुरुदेव होना ही नहीं है। गुरुदेव हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, और जमीन देव हो गए तो आसमान मिल जाएगा। हाउ आई कैन डू मोर, हाउ आई कैन डू बेटर, हाउ आई कैन डू फास्टर, ये 3 शब्द हिंदी में आपको नंबर 1 बना देंगे, आपको बेस्ट 1 बना।
इसको हिंदी में बोल सकते हो, मैं और ज्यादा कैसे कर सकता हूँ, और बढ़िया कैसे कर सकता हूँ, और तेज गति से कैसे कर सकता हूँ। अगर ये सवाल आपने, बिल्कुल जो मैं हमेशा मीटिंगों में कहता हूँ ना, जो और करते हैं उनको देखकर ये क्यों नहीं कहते हो कि मैं क्यों नहीं कर सकता। अपने आप से पूछते रहिए, अपने आप से पूछते रहिए, तो ये आपका माइंड सेट धीरे धीरे ग्रोथ का तैयार हो जाएगा। अपने भीतर परिवर्तन लाने के लिए कुछ अच्छे सवाल अपने आप से करिए, फिर ये नंबर 1 और बेस्ट 1 आपको बना देंगे। ये सवाल आपको बना देंगे। बिल्कुल है। इसको हिंदी में वापस, ज्यादा कैसे करूं, बड़ा कैसे करूं, और जल्दी और तेजी से कैसे करूं। इसके लिए मैंने अभी एलन मस्क का एक वो सुना था। एलन मस्क कहता है कि मैं इतना, एलन मस्क कैसे बना। उसने कहा पहले तो मैं अपने 10 साल के गोल सेट करता हूँ। 10 साल के गोल सेट करने के बाद में अब वो 10 साल के गोल मैं 1 साल में कैसे अचीव करूं, इस पर काम करता हूं। गोल सेट करते टाइम 10 साल तो माइंड गोल सेट करने देता है। फिर उन 10 को एक में, हाँ मैं एक में नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं औरों से तेज हो जाता हूं, क्योंकि मुझे 10 साल के गोल को 1 साल में अचीव करना है, तभी मैं औरों से आगे निकलूंगा। तो अपने गोल बड़े सेट करिए और उनको तेजी से, और ये सवाल करिए, और नशा चढ़ा लो आज कि मुझे ग्रोथ करनी है, मतलब, और पिनों का भी नशा होना चाहिए, क्योंकि वो जो नशा जो चीजें देती है ना, उनको अपने से दूर मत होने। बिल्कुल ग्रोथ के माहौल में रहो, ग्रोथ का माहौल बनाते रहो, और ग्रोथ की बातें करते रहो। और ग्रोथ इस इंडस्ट्री की आत्मा है हर चीज में। लेकिन ग्रोथ किस में करनी है, कैसे करनी है? ग्रोथ के लिए एक तो जड़े, आज एक संकल्प करो कि मैं कितना दूर अपने, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, मैं बहुत अच्छे सा अनुभव से जानता हूं, जितना दूर आप अपने बिजनेस को ले जाओगे उतना ही बड़ा बिजनेस होगा, और आपको असली लीडरशिप तैयार होगा। आपके आसपास के एरिया में लोग आपको मिस यूज करेंगे, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। बाहर ले जाओगे, बाहर जाओगे तो लोग आपको भगवान की तरह से पूजेंगे, लोग आपको अच्छा बना देंगे, लोग आपको लीडर तैयार करेंगे। अगर आपको सच्ची लीडरशिप जगानी है और सच्ची लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करनी है, तो अपने बिजनेस को अपने दायरे से बाहर निकाल दो। आसमान में उड़ने के लिए जमीन तो छोड़नी ही पड़ती है, दायरे से बाहर निकाल दो, ग्रोथ के माहौल में रहो। ग्रोथ के माहौल में भाई, ओलंपिक में हर साल रिकॉर्ड तोड़ते हैं, आप खुद ही अपने रिकॉर्ड तोड़ो। और उसके लिए जो सिंपल टेक्निक आज मैं दे रहा हूं, उस सिंपल टेक्निक को सेलिंग टूल के रूप में नहीं लेके नेटवर्किंग टूल के रूप में ले लो। आज आप अपने आप को, ये मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, मैं नेटवर्कर हूं। नेटवर्कर बन जाओ, आप लीडर बैठे हुए हैं। तो आज जो बात मैं कह रहा हूं, अगर उस बात को आपने नेटवर्किंग एटीट्यूड में ट्रांसफर कर लिया, तो जो मैंने कभी 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, वो किया, आज आप कह पाओगे कि अब 5 करोड़ लोगों को मेरी टीम में लाना मेरा टारगेट है। लेकिन उसके लिए मैं टूल्स देखते ही सेल्स पे मत चले जाना। हम जनरली टूल्स देखते ही सेल्स पे, और देखो चारों ओर का वातावरण हमें सेल्स पे फोकस करेगा। वो कहेगा बेचो 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 बेचो, ड्यूटी चालू है, वो यही कहेंगे, गामा वाले क्या कहेंगे, यही कहेंगे, वेल्थ गार्ड वाले, भाई हर आदमी बेचने की बात करेगा। लेकिन अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको नेटवर्किंग की बात करनी, हर चीज में से अपने नेटवर्क बनाने की कला को विकसित करना है, और हर चीज में से नेटवर्क का विस्तार। क्योंकि अल्टीमेटली आपको डायमंड कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, अल्टीमेटली कोई टूल आपको डायमंड नहीं बना पाएगा, अल्टीमेटली आपका नेटवर्क ही आपको डायमंड, नेटवर्क ही। और टूल्स किस तरह से जादू कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी विस्तार के बात करूंगा। और मतलब ये टूल एक एग्जांपल है, इस तरह से और अनेक चीजें हो सकती है। लेकिन अपना क्या नेटवर्क का विस्तार कैसे कर सकते हैं उस पर आज फोकस हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उस पर आज हम बात करेंगे। ये टूल्स को नेटवर्किंग का टूल बना लो। ये महिला को टूल मिला, और मैं क्या करता हूं जो आप उसको ध्यान से सुने। कोई और होता तो क्या करता, और मैं क्या करता हूं उसको ध्यान से सुने आप। ये महिला को ये टूल मिला, ये 5 पीस लेने में डर रही थी, और ये टूल मिलने की वजह से इसके काम चालू हो गया, और इसका डर निकल गया, कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, और ये सेल करने लगी। अगर कोई और होता तो इनको सेल्समैन ही बना। मैंने इनको सीधी पहली लाइन बोली कि आपने जो काम सीख लिया है अब उसकी टीम तैयार करो।
आप केवल उसी काम में मत लगो। तो इन्होंने बिल्कुल, ये 8 से 5 की इनकी ड्यूटी रहती है। मैं आशा मतलब, और सरकारी ड्यूटी है तो थोड़ा हार्ड ड्यूटी है। इन्होंने 3 महीने के अंदर अपना ईगल कर लिया, और पति के विरोध के बाद। फिर बाद में पति भी साथ हो गए, और अभी 101 का टारगेट भी कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने नेटवर्किंग एटीट्यूड पैदा किया। हेमलता भाविष्टली के घर में पहली बार गया तो उसने बहुत परिचय, गर्व के साथ अपना परिचय दिया, मैं वीरांगना हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इट्स ए वेरी गुड थिंग, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, न्यूट्री चार्ज वाले आपको वीरांगना ही बना के रखना चाहेंगे। मैंने उनको कहा आप अपनी टीम बनाइए, मैं आपकी टीम देखना चाहता हूं। और अभी वो टेक्निकल क्वालिफाई कर लिया, मतलब पर्ल बन गई। आप अपनी टीम में नेटवर्कर पैदा करिए, जो अच्छे सेल्समैन है उनको भी नेटवर्किंग में लगाइए। अगर वो नेटवर्क करेंगे तो आपका नेटवर्क विस्तार को पाएगा। और नेटवर्क बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, प्योरली पार्ट टाइम कर रही है। 3 महीने में इन्होंने अपना ईगल कर लिया, और ये रोल्टी भी कर लेती अगर इनके पास समय होता तो, कैपेसिटी। क्योंकि इन्होंने नेटवर्क बनाने की कैपेसिटी डेवलप कर ली, एक चीज में इन्होंने अपनी महारत हासिल कर ली। दूसरी बात, इस बात को अपने घर में कहीं तस्वीर लगा लीजिए, क्योंकि हमें चारों तरफ का जो वातावरण है ना, चारों तरफ की सारी परिस्थितियां हमें फोकस लाती है कि वॉल्यूम लाओ, वॉल्यूम लाओ, वॉल्यूम लाओ, वॉल्यूम लाओ। क्योंकि चेक वॉल्यूम से बढ़ता है, पिन वॉल्यूम से आती है, चारों तरफ से सारी बातें वॉल्यूम की तरफ है। हर कोई भी वेंडर आता है, कोई भी ट्रेनर आता है तो वो वॉल्यूम की बात करता है, इसमें नहीं। वो जो गोल दिखता है वो वॉल्यूम में दिखता है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से नोट कर लो, 20 किलो दूध के लिए अगर 5 गाय की जरूरत है तो 40 किलो के लिए 8 की जरूरत है, 10 की जरूरत है। वो गायों की संख्या बढ़ाए बिना आप डायमंड कभी बन नहीं सकते। तो आपकी असली ताकत यहीं से पता चलती है कि आप गायों की संख्या कितनी बढ़ा रहे हो। और इस बात को डायरी में कहीं भी लिख लो कि जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी जीत। बिना नेटवर्क के विस्तार के आपकी जीत बड़ी नहीं हो सकती। और ये शब्द हैं पावर ऑफ नेटवर्क। कोई कुछ भी बोले, लेकिन आज आरसीएम इतना बड़ा इसलिए हो पाया क्योंकि उसके पास 2-3 करोड़ लोगों का नेटवर्क हम लोगों ने बनाया। आप सोचो, ये फैक्ट्रियां, ये वेंडर कहां से आते अगर इतना नेटवर्क नहीं होता तो? आप लोग अगर 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क नहीं बनाते तो आरसीएम इतनी बड़ी थोड़ी हो पाती। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये है आपकी ताकत है कि क्या आप अपने काम को डुप्लीकेट करने लायक बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। जंपिंग थ्रू विंडो, ये कमाल की टेक्निक है। ये इससे पूरे भारत में आप कौन है, कहा, कौन सा परिचय चाहिए आपको, किससे परिचय चाहिए? वर्मा जी को पकड़ लो और जंपिंग थ्रू विंडो करते जाओ। जंपिंग थ्रू विंडो का मतलब है एक होम मीटिंग जब आप लेने जा रहे हो तो उसमें से दूसरी होम मीटिंग पैदा करके ही उठना है। भाई हर साले के साला है, हर जीजे के जीजा है, हर पड़ोसी के पड़ोसी है, हर दोस्त के दोस्त है। तो फिर आपको अपनी टीम नहीं चाहिए। आरसीएम कैसे शुरू हुआ और आरसीएम में मैंने कहा से सीखा। आरसीएम शुरू हुआ पेंटपीस से हुआ। पेंटपीस अकेला प्रोडक्ट था और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था। तो तकलीफें चालू हुई, परेशानियां चालू हुई, शिथिलता चालू हुई, ठहराव आया। मेरे को जिम्मेदारी मिली, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने 28 पुराने लोगों को बुलाया, मतलब मैंने तो सबको बुलाया नहीं, 28 लोग आए और मैंने उनको एक ही बात कही कि आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, मैं आपकी रॉयल्टी मैं देखना चाहता हूं, और आपकी रॉयल्टी मेरी जवाबदारी है, मेरी जवाबदारी है। बस आपको काम नहीं करना है, आपको मेरी मदद करनी है। और मेरी मदद क्या करनी है, आप लोग इकट्ठे करो, मैं आऊं। और लोग मुझे बुलाने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे। जब एक जगह इकट्ठे हुए तो वहां बोला कि सर मेरे पास भी लोग हैं लेकिन मेरे पास बठिंडा में। और नया आदमी जो मिलता है उसके पास क्या ताकत है? नए आदमी को कोई नॉलेज नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई सपना नहीं है। पर नए आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत है, उसके पास नए लोग। यही नेटवर्किंग की पावर है। नए आदमी की सबसे बड़ी ताकत है, उसके पास लोग नए हैं जो पहले हमारे सिस्टम में नहीं आए। और वो नए लोग कब मिलेंगे, जब आप घर से बाहर निकलोगे, जंपिंग थ्रू विंडो करोगे। इसके लिए कोई दूसरा शब्द मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं जंपिंग थ्रू विंडो ही टेक्निक बोलता हूं। मतलब एक मीटिंग में से दूसरी मीटिंग पैदा करे बिना नहीं उठना।
कदम जी इसको जिस भाषा में बोलते थे, वो बोलते थे मेरे को एक टांग रखने की जगह दे दो और वहां पर एक मीटिंग करा दो। और वर्मा जी ने टाटा की बताया कि भाई मैंने 8-8 होम मीटिंग एक दिन में की है। और उसको आप कंपनी यूएलपी क्विक का नाम देती है, आप होम मीटिंग का नाम देता हूं मैं। और थर्ड पार्टी हमेशा ताकतवर होती है। ऐसा नहीं है कि जो बातें मैं बोल रहा हूं वो सुजीत नहीं बोल सकता, वो डी कुमार नहीं बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का अपना रोल होता है। तो आप अपनी टीम में थर्ड पार्टी बन के जितनी मदद करोगे और पावर ऑफ टूल्स को जितना काम में लोगे और पावर ऑफ फोकस, और फोकस की ताकत को शायद आप लोग नहीं जान पा रहे, और मेरे ख्याल से आरसीएम में कोई नहीं जानता फोकस की ताकत। फोकस होने से चीजें डुप्लीकेट होके कंपाउंडिंग पे जाके, मैंने 1 करोड़ का फोकस किया तो 1 करोड़ का फोकस किया, गामा का फोकस किया तो गामा का फोकस किया, तो आज गामा ऑटो। किसी भी चीज को ऑटो पायलट मोड में लाना है तो फोकस करना सीखो। दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई कहां गिरा कोई कहां गिरा, तो फिर आपको ही नहीं मिलेगा कि मेरा कौन सा टुकड़ा कहां गिरा। इसलिए फोकस का मतलब कोई लाइफ टाइम फोकस नहीं है, लेकिन जब तक वो चीज कंपाउंडिंग मोड में नहीं चले जाती आपका फोकस बना रहना चाहिए। क्योंकि लोगों का काम है भटकना, और आपके भी भटके हुए और लोग भी भटके हुए हैं, तो फिर फोकस कैसे आएगा, तो कंपाउंडिंग में कैसे होगा। लर्न टीच का डुप्लीकेट का सिद्धांत कैसे काम करेगा। सारे सिद्धांत फेल हो जाएंगे ना बिना फोकस के, तो ना लर्न होगा ना टीच होगा ना डुप्लीकेट होगा। मेरे को दूसरे ही लोग चलाएंगे, कोई कभी क्या चला देगा, कोई क्या है, मेरी फुटबॉल को लोग मार के लात मारते रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा, आपने मेरा देखा होगा, मैं फोकस करके वर्क करता हूँ और प्रमोशन के जादूगर बन। अगर एक कला आपने सीख ली, प्रमोशन 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 प्रमोशन, तो आपका सारा मतलब हर चीज, अपलाइन का प्रमोशन, अपलाइन के प्रमोशन में करोड़ों रुपए छिपा हुआ आपके अपलाइन का 25 मई का प्रमोशन, उससे आप डायमंड बन सकते हो। 25 मई के प्रमोशन को आपने सीख लिया तो डायमंड बन जाओगे। टूल्स के अपलाइन के प्रमोशन को सीख लिया तो डायमंड बन जाओगे। हर प्रमोशन में आपका प्रमोशन छिपा हुआ है, हर प्रमोशन में। और बेसिकली हमारा प्रमोशन करने का नेचर नहीं होता है। बाई डिफॉल्ट हम लोगों की कमियां देखने में बने बने हुए हैं। वी आर, हमारे को हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कमियां देखने का है, लेकिन हमें पैसा प्रमोशन का मिलता है, कमियां देखने का नहीं मिलता है। आरसीएम की कमियां देखने का आपको चवन्नी नहीं मिलने वाला है, और आरसीएम का प्रमोशन करने का आपको करोड़ों मिलने वाला है। अपलाइन में लाख कमियां हैं, लेकिन कमी देखने का धेला नहीं मिलने वाला है, और प्रमोशन कर दिया तो आपका प्रमोशन होने वाला है। इसलिए इस शब्द को हल्का नहीं लेना। इसको सतीश पंडित जी ने एडिफिकेशन बोला था। मैंने इसको प्रमोशन इसलिए किया क्योंकि हमें प्रमोशन एडिफिकेशन में केवल पर्सनल, हमें अपलाइन का एडिफिकेशन करना है। लेकिन हमारे यहाँ तो अब इतना बड़ा सिस्टम हो गया कि अब हमें तो हर प्रोडक्ट का प्रमोशन, हर टूल्स का प्रमोशन, हर मीटिंग का प्रमोशन, 25 मई का प्रमोशन, और कंपनी की जो भी आपके मतलब की योजनाएं आती है उनका प्रमोशन, ये सब करेंगे तो फिर जितना बड़ा नेटवर्क है वो उतनी बड़ी जीत आपकी आ जाएगी। ये लाइन कभी भी नहीं भूलनी कि काम करे पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा अभियान मेरे लिए, और पैसा कमाए सब, और साथ में मैं। इसको कहीं अपने घर में 4-5 नहीं 10-20 जगह लगा दीजिए कि जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी जीत, जितना स्थायी नेटवर्क उतनी स्थायी जीत। साथ में ये लाइन मैंने ऐड कर दी है, और ये बात हमेशा के लिए अपनी डायरी में लिख लीजिए कि वी आर इन द गेम ऑफ नंबर। हम संख्या के खेल में हैं, यहां बिना संख्या की कोई बात ही नहीं होती है। इसलिए संख्या के खेल को संख्या से बाहर कभी मत जाने दीजिए। यानी संख्या के बिना काम मत करिए। मीटिंग की तैयारी संख्या, 25 मई की तैयारी संख्या, बॉम्बे की जाने की तैयारी संख्या, अप्रैल में नई रॉयल्टी संख्या। संख्या के बिना यहाँ कोई बात नहीं होती है, इसलिए गेम ऑफ नंबर। इसलिए संख्या पर काम करिए। ये बातें आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। इट्स अ गेम ऑफ नंबर। और बिजनेस वॉल्यूम वर्सेस नेटवर्क, दोनों में कौन बड़ा है? बिजनेस वॉल्यूम से पैसा आता है, पिने बिजनेस वॉल्यूम से आती है।
आपका नाम शान बिजनेस वॉल्यूम से बनती है। इस महीने सफार आए हैं तो बिजनेस वॉल्यूम से आए हैं। लेकिन अगर जीवन भर का डायमंड बनना है तो नेटवर्क पे फोकस करो, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम एक ऐसा भूत है, भूत जो 1 तारीख को साला भाग जाता है और अगले महीने आपको दौड़ा दौड़ा के मारता है कि पकड़ो मेरे को, देखे वापस कितना पकड़ के दिखाते हो। पूरे महीने दौड़ा था। और नेटवर्क कमाऊ भूत है, जो आप सो जाओ तो भी आपके काम करता है। दोनों का बैलेंस बनाओ। तो हमें बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ाना है और नेटवर्क भी बढ़ाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें कुछ जरूरत होती है हम केवल बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस हो जाते हैं, नेटवर्क को भूल जाते हैं। और नेटवर्क के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। बिजनेस वॉल्यूम के लिए तो आप कोई योजना बना के भी काम करवा सकते हो, नेटवर्क के लिए आपको खुद को निकलना पड़ता है। इसलिए मैं आज जो नई बात आपके बीच में लाया हूं, आरसीएम इतना बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास ज्वाइनिंग किट थी। अगर ये ज्वाइनिंग किट, पहले कितनी ज्वाइनिंग आती थी, एक महीने में 6 लाख ज्वाइनिंग, 10 लाख ज्वाइनिंग। अब कितनी आती है? 50,000 ज्वाइनिंग, 1 लाख ज्वाइनिंग। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोडक्ट आ गए तो सबका फोकस चला गया कि वॉल्यूम पैदा करो। हर किसी को लगता है मेरा प्रोडक्ट चलाओ। आपको इस तरह से अपने लिए एक नई ज्वाइनिंग किट बनानी है। मैंने एग्जांपल ये लिया है, आप अपना एग्जांपल अपने तरीके से सर्च कर सकते हो। ज्वाइनिंग, ओल्ड ज्वाइनिंग किट थी और इसकी वजह से, इस किट की वजह से आरसीएम टिका है। किट, टिक, किट को उल्टा कर दो टिक। तो आपकी ज्वाइनिंग किट क्या बना सकते हो वो आप देखो। लेकिन फोकस किस पे होना चाहिए? नई ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा कैसे कराएं। और इसमें ये टूल चूंकि मेरे को दिल को भाया है और मेरी समझ में आया है, तो मैं उसी का एग्जांपल आपके बीच में रख रहा हूं। आप इसको सेलिंग टूल की जगह नेटवर्किंग टूल में बदल दोगे तो क्रांति। फिर मेरी तरह से आप भी 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, 5 करोड़ को पहनाना मेरा टारगेट है, बोल पाओगी। क्योंकि आपको संख्या बोलने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि नेटवर्किंग की ताकत आपके साथ काम कर रही है, जंपिंग थ्रू विंडो की ताकत आपके साथ काम कर रही है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपके साथ काम कर रही है। सारी ताकतें आपके साथ काम करने लगेगी अगर नेटवर्किंग को अपना लोगे तो। अपलाइन की ताकत, सिस्टम की ताकत, वेंडरों की ताकत, सब ताकतें। और केवल सेलिंग करोगे तो मेरा काम मुझे करना, आपका काम आपको करना है। आप कहोगे मेरा वर्मा जी नहीं ले जावे, मैं तो ग्राहक का पता बता दूंगा। तो वर्मा जी, आप तो नेटवर्क करो, यू आर द नेटवर्कर। तो ये 2 रुपए का टूल आपके लिए कैसे नेटवर्क पैदा कर सकता है, कब पैदा करेगा? जब आप इसको नेटवर्किंग के सिद्धांत में लाओगे। यहां पर भी लर्न, टीच, डुप्लीकेट पैदा। केवल फिर उसको सीखोगे बेचने के लिए तो फिर उतना ही सीखोगे, और इसको सिखाने वाले बन जाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से। पटना मेरी एलडीपी है, आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ, 10 मई को। और वाराणसी में मेरा सेमिनार है 18 मई को। ये दोनों मई के महीने में है। तो इस नेटवर्किंग के टूल को कैसे सीखना है और कैसे काम में लेना है और कैसे अपने आप को विकसित करना है, धीरे धीरे आप सब हो जाओगे। सबके लिए ज्वाइनिंग किट बन जाएगी। बस सवाल पूछने में थोड़ी महारत हासिल करनी है, सवाल पूछने में थोड़ा कॉन्फिडेंस, जैसे डॉक्टर बात करता है वैसे आपको भी बात करनी है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में। ये लीफलेट केवल एक मीडिया है। जब आप नए होते हो तो आपको सवाल पूछना नहीं आता, तो ये आपको सवाल लिखे लिखाए दे रहा है, उसके लिए मीडिया ही। असली माध्यम हो आप, और असली तरीका है नेटवर्क बनाना। जहां जहां नेटवर्किंग नहीं हो रही वहां सेलिंग तो हो ही रही है। क्या आपको सवाल पूछने में आपको बहुत सावधानी पूर्वक पर्सनली खुद सवाल पूछने और जवाब भी खुद ही लिखने हैं, किसी को भरने के लिए नहीं देना है। आपको कभी कभी कमजोरी, थकान या चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, मतलब सवाल इस तरह से पूछना है कि वो हाँ ही बोले। आप कहोगे रोज होती है तो नहीं होगा कभी। क्या कभी कभी आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, चक्कर आते हैं? मैंने प्रैक्टिकल सवाल किए। मैंने मेरे ऑफिस में लड़की काम करती है, उससे पूछा ये होता है? मैंने कहा नहीं, नहीं होता। मैंने कहा अच्छा कभी भी नहीं होता? नहीं, ऐसे जब मैं बीमार वगैरह होती हूँ तब तो होता है। बस उसी को हाँ करना है। और कभी कभी आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाते हैं, चक्कर आते हैं, ऐसा होता है। तो कुछ लोग, अमूमन महिलाएं अपनी बीमारियों को छुपा लेती है, एडजस्ट कर लेती है, उनके साथ जीना सीख जाती है। ये सवालों का सैंपल है। सवाल आप नए भी बना सकते हो, खूब बना सकते हो। ये एक सैंपल है, आपके पास एक आधार है कि आपको मासिक धर्म के दिनों में, क्योंकि ये एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हर महिला के साथ होती है और उनके साथ उन्होंने जीना सीख लिया है।
उन्होंने अपने आप को मान लिया है कि ये होना, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये प्रकृति का दिया हुआ तोहफा नहीं है। बस उसी को हमें टूल बनाकर नेटवर्क बनाना है। मतलब मैंने अपने ऑफिस में ये, मैं जो महिलाएं काम करती है, 40 साल की एक बाई काम करती है, उससे पूछा तो 12 में से 10 हाँ है। 25 साल की एक लड़की अच्छे घर की, उसके 12 में से 5 हाँ है। और नीरू का मतलब एक दूसरी लड़की 18 साल की है, उसके भी 12 में से 5 हाँ है। और खुद नीरा से पूछा तो 12 में से 3 हाँ है। यानी और इनमें से एक भी हाँ है तो आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, आप हेमोग्लोबिन कम हो सकता है। अब आप उसको शुरुआत कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, वो देखना पड़ता है कि कहाँ सेल्स पे रुकना, लेकिन इसको होम मीटिंगों में कन्वर्ट कर दोगे तो नेटवर्क हो जाएगा। नए लोगों को संपर्क बनाकर नेटवर्क बनाने के टूल के तौर पर आपने इसको सिस्टम का हिस्सा बनाकर लर्न टीच डुप्लीकेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपके लिए नेटवर्क की ताकत बन जाएगा और आपको अनलिमिटेड ग्रोथ देने लगेगा। फिर ये तो रेल की पटरी का काम करेगा, फिर इसके पीछे कौन कौन सी रेलें चलाने हैं तो आपको देखना है। बुलेट चलानी, कमांडो चलानी, जो भी चलानी, फिर तो आप मर्जी आ, जो पैसेंजर भी चलाओ, दुरंतो भी चलाओ, वंदे भारत भी चलाओ। पहले एक आपको आधार चाहिए, जैसे पहले ज्वाइनिंग किट हमारा आधार होती थी, वैसे आपको एक नया आधार ढूंढना है। हाँ, ये मैं टूल इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल रिजल्ट इसमें, किफायती टूल है, प्रभावी टूल है, क्विक रिजल्ट देता है, सिंपल है, सरल है, पूरी टीम सीख सकती है। हमारे पास जिस तरह के लोग मिलते हैं उन लोगों के काम का है, जिस तरह के बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं उनके काम का। नेटवर्क बनाने में बड़ा मददगार बन सकता है, डुप्लीकेट आसानी से हो सकता है, कंपाउंडिंग तक जा सकता है और मन चाहे परिणाम। जैसे 3 करोड़ लोगों का परिवार हमने बनाया, हम लोगों ने बनाया, आप लोग 5 करोड़ लोगों का बना सकते हो। महिलाओं की संख्या, आदमियों की संख्या तो भारत में कोई कम है नहीं, होने वाली नहीं है। आप कितना भी कोशिश करोगे तो कम नहीं होने वाली है। और लेकिन उसमें टेक्निक कौन सी काम में लेने की पड़ेगी, इस टूल को रेल की पटरी बिछाने के काम में लो इसको, या और चीजों को। आप रेल की पटरी कितनी बड़ी है, फिर ट्रेनें कौन सी चलानी, वो आपका फैसला है। उसके लिए आपको 4 रोल पे आना पड़ेगा। स्टूडेंट, अभी जो दूसरी बीमारी है वो मैं आपको बता, हमें खुद ट्रेनर बनना है। हम क्या कि वो उनके साथ उनके भरोसे हो गए तो हमारा माइंड फ्री रिलैक्स हो गया कि ट्रेनिंग। जब तक आप खुद ट्रेनिंग देने वाले नहीं बनोगे, भाई मैं ट्रेनिंग खुद देता हूं, ठीक है, उनका यूज करना है। आपको स्टूडेंट भी बनना है, टीचर भी बनना है, लीडर भी बनना है और ट्रेनर भी बनना है। आप अपनी टीम में ट्रेनर नहीं बनोगे तो आप टीम की जरूरतों को नहीं समझ पाओगे, अपने को विकसित नहीं कर पाओगे, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं ले पाओगे, आप अपंग रहोगे, किसी के बेसहारा रहोगे। सारा खुद का सारा खुद बनो, लीडर भी खुद बनो। जिम टीम को लीड करने के लिए लीडर बनो, टीम को मदद करने के लिए ट्रेनर बनो, और जहां भी जरूरत हो टीचर बनो। और नेटवर्क की ताकत को मत, और नेटवर्क की ताकत को बढ़ाना है, अनलिमिटेड मुकाम तक ले जाना है, हमेशा के लिए ग्रोथ को और जिंदगी का हिस्सा बनाना है। तो लर्न टीच डुप्लीकेट का पर काम करो। बाकी इस प्रोडक्ट का पोटेंशियल को लेकर कोई कमी नहीं है और चैलेंजेस को लेकर कोई कमी नहीं है। बाल झड़ना, रूखी त्वचा, मासिक धर्म में अनियमितता, आंखों के आगे अंदर, मतलब ये मल्टीपल प्रॉब्लम महिलाएं फेस कर रही है। उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, फिजिकल प्रॉब्लम भी है, साइकोलॉजिकल और अनेक मानसिक अवसाद भी हैं। वो सारे तो मैं आज का मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये 16 सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें से 50 सवाल बन सकते हैं और भी है। और हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है वाकई में ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और मतलब मैं जब से इस प्रोजेक्ट को समझने लगा हूँ, मुझे बहुत पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और मैं फोकस वर्किंग करके ही अनलिमिटेड मुकाम तक पहुंच सकता हूँ, इसलिए फोकस करता हूँ। हाँ, इस अभियान में हमें एक दूसरे की ताकत बनना है, एक दूसरे के मददगार बनना है, होम मीटिंग करनी है, एक दूसरे के लिए थर्ड पार्टी की तरह से बनकर मददगार बनना है। देखो, पत्थरों को देवता बनाकर हजार काम कर, आप पूरे भारत के तो परंपरा है कि एक पत्थर को पूजते क्यों, देवता क्यों बनाते, क्योंकि उसकी वजह से हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम आता है। और ये रोल आपको प्ले करना है और ये बातें आपको अपने अंदर, हाउ कैन आई डू मोर, हाउ आई कैन डू बेटर, आई कैन डू वाट। समस्या बाहर नहीं है, शुरू नहीं करने में समस्या है। जो शुरू हो जाएंगे ना, वो तो गुरु हो जाएंगे। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, मेरी बातें आपको परफेक्ट नहीं बनाएगी।
जो शुरू हो जाएंगे वो तो गुरु हो जाएंगे। मैंने वो सुमन राजपूत का वीडियो देखा, तब से मेरे समझ में आ गया। वो तो बिल्कुल दिमाग से वो ये सोच रहे थे कि भैया 5 फीस का करूंगी क्या, कैसे करूंगी, और शुरू हो गई, गुरु हो गई। और अगली बात, सपनों का शहर है मुंबई, और लीडर्स के लिए जो स्पेशल प्रोग्राम है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। वो डायमंड बनने की पाठशाला है, क्योंकि इस ट्रेनिंग से आप एक बिल्कुल बदले हुए व्यक्ति के रूप में बाहर आएंगे। और बाहर निकलने से, और उसके लिए ये गाना मैं थोड़ा आपके कानों में डालना चाहूंगा। ये एहसास जो इस गाने से आपको यहाँ मिल रहा है, प्रैक्टिकली उसका एहसास वहां होने वाला है। काम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन, हाँ मेरी जिम्मेदारी, मुट्ठियों को भींच गए। और मेरी शुभकामनाएं इस तरीके से देना चाहूंगा कि आप जीतो ही जीतो, जीतो ही जीतो। जीतो जीतो लाइफ को जीतो, जीतो 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 जीतो। है जब हम सब एक साथ हैं, जीतो 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 जीतो। आज यही एक शपथ उठा ले, कोई बड़ा सा सपना सजा ले, जाग जा कुछ करके दिखा दे हर। और बिल्कुल ये टीम परफेक्ट टीम बनेगी जब अगर हम नेटवर्किंग को फोकस करेंगे। परफेक्ट एजुकेशन, परफेक्ट रिलेशन होगा तो हम आप पर गर्व करेंगे, आप हमारे पर गर्व करोगे, और पूरी दुनिया हमें प्यार करेगी। मेरी इसी शुभ वचनों के साथ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूं कि मैं आज आपको एक सफल नेटवर्कर के तौर पर, सफल नेटवर्कर सफल लीडर भी बन जाता है, और सफल टीचर भी बन जाता है, और सफल ट्रेनर भी बन जाता है। वो सारे गुण कब आते हैं? जब आप नेटवर्किंग को फोकस करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार सर। और जो चीजें आज मिली है ये थैंक यू सर। मतलब हर एक चीज जो है वो हमें लगता है कि मतलब एक करोड़ों की संपत्ति हम बोल सकते हैं, हर एक लाइन को हम करोड़ों की संपत्ति बोल सकते हैं यदि पैसों में इसका मूल्यांकन करें तो। और देखिए एक बहुत बड़ी बात मतलब हर एक बात ही महत्वपूर्ण है, फील्ड देव बनना है, और यही वो चीज है जो कि आपके नेटवर्क को ना बहुत बड़ा कर सकता है। घर में बैठ के सोचने से, या सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से, या फिर हमें लगता है कि टेलीफोन से ही सिर्फ फॉलो कर लेने से, या सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही मौजूद हो जाने से सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ संभव नहीं है। दुनिया की सोच के हिसाब से हमें चलना होगा, और 80 किलोमीटर के दायरे से बाहर निकलना मतलब देखिए आज एक लाइन आदरणीय सर बहुत पहले से बोलते रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से काजीरंगा, ये समान अवसर हम और सभी, केरल से कारगिल। केरल से कारगिल। तो ये एक मौका है हम सभी लोगों के पास में, हम नहीं पहुंचेंगे कोई और पहुंचेंगे, और जब कोई और पहुंचेगा तो यहाँ भी कंपाउंडिंग और डुप्लीकेशन, ये दोनों ही चीजें चलती रहेगी परस्पर। यदि हमसे पहले कोई पहुंच गया तो साम्राज्य उसका होगा, और यदि हम पहुंच गए तो साम्राज्य हमारा होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा फ्यूचर के प्रति हमारा फोकस यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। सपनों को मजबूत कीजिए। यदि क्रिस्टल क्लियर गोल नहीं है तो बहुत ही इम्पैक्ट एग्जाम्पल फुटबॉल का आदरणीय सर हम लोगों के बीच में रखे, और बेसिक ऑफ नेटवर्क्स को हमें समझना है। रुकावटें जो हैं वो सारी हमारे मन में है। हम सभी लोग विसंगतियों के बीच में जी रहे हैं, और ऐसे में आत्म अनुशासन का होना और बेहद अनुशासित होना, ये दोनों ही बहुत जरूरी चीज है। कमजोर विचारों को उखाड़ फेंकिए। ना छोटा सोचना, ना छोटा बोलना, ना छोटा कहना, ना छोटा करना, ये सारी चीजें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और क्षमताओं से बड़े सपने, देखिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल कि यदि हम 25 केजी वजन उठा सकते हैं और 25 केजी उठा रहे, तो ये हमारी कैपेसिटी है, ये हमारी सफलता नहीं है। सफलता तब है जब हम 45 केजी उठाना शुरू कर दें, 55 केजी उठाना शुरू कर दें। तो ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कीजिए। डू मोर, डू बेटर, डू फास्टर। कैसे ज्यादा कर सकते हैं, कैसे बढ़िया कर सकते हैं, और कैसे तेज कर सकते हैं, देखिए इन चीजों के लिए तो आज बहुत सारी बातें हम लोगों के बीच में रखी गई है। एक भी बात को पकड़ के पूरा माहौल बना सकते हैं ग्रोथ का हम सभी लोग अपने टीम में। और सेलिंग टूल्स की बजाय इसको नेटवर्किंग टूल्स में हमें बदल देना है, और सारा ही फोकस जो है ना वो पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ डुप्लीकेशन,
जंपिंग थ्रू विंडो एक बहुत बड़ी बात आज हम लोग सीखे यहाँ पे कि एक मीटिंग में ही हम हमारी दूसरी मीटिंग की तैयारी कर ले हुए, दूसरे मीटिंग को कंडक्ट करने की तैयारी कर ले हुए। थर्ड पार्टी प्रिंसिपल क्या होता है कि देखिए, जब व्यक्ति खुद को हीरो बनाना चाहता है ना, तो वो कभी भी थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को यूज नहीं करता। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। और इस इंडस्ट्री में जो अपने आप को हीरो बनाने में लगा हुआ है, उससे बड़ा विलेन कोई नहीं। हाँ सर, मैं आपकी उपस्थिति में ये बात बोल रहा हूँ, कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा हूँ सर। नहीं, बिल्कुल। देखो, थर्ड पार्टी का प्रमोशन करने से हमें फायदा मिलता है, फायदा है। अपने फायदे पे फोकस बढ़ा। देखो, दो चीजें, एक बहुत बढ़िया बात बताई थी अनुसार आत्मसम्मान और ईगो में थिन लाइन का अंतर है। आत्मसम्मान कहता है कि मैं कर सकता हूं, ईगो कहता है कि मैं ही कर सकता, केवल मैं ही कर सकता हूं। तो ईगो और आत्मसम्मान एक ही चीज है, लेकिन दोनों में एक थिन अंतर है। उसको समझना, अपने आत्मसम्मान को ऊपर उठाना, लेकिन ईगो को नहीं उठने देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यही चीज हमें भी ध्यान रखना है कि देखिए, हम हीरो बनाएंगे तो हीरा बनेंगे, ये याद रखिएगा। जब आप चाहे डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन हो, इनको हीरो बनाएंगे तो आप हीरा बनेंगे, हम हीरा बनेंगे। ये विशेष रूप से हम सभी लोगों को ध्यान रखना है। और पावर ऑफ टूल्स बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। देखिए, टूल्स की पावर को समझिए। और ये जो अभी निफ्टी चार्ज ने टूल्स लाया हुआ है, मैं आप सभी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर से निवेदन करूंगा कि इसको मंगाइए, इसको मंगाइए और इसके ऊपर काम करने की शुरुआत कीजिए। क्योंकि टूल तब भी काम करता है जब हम घर में होते हैं। टूल तब भी काम कर रहा होता है जब हम सोए हुए रहते हैं। और टूल हमारे उन लोगों को भी प्रोडक्टिव बना रहा होता है जिनको कि कुछ भी करना नहीं आता। एंड पावर ऑफ फोकस, तो फोकस तो सब कुछ है, बिना इसके तो कुछ भी संभव नहीं है। और फोकस हमारा क्या होना चाहिए? नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर हमारा बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इसकी जो पासेस है ना, वो अलॉट हो चुके हैं। तो जो आपके कोर के हाथ में है वही है, और इसको अब देर ना करें आप। देर ना करने से एक फायदा आपको ये मिलने वाला है कि आपकी तैयारी को आप अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन बाद में यदि आप जगे, तो शायद आपकी तैयारी होने के बाद भी आपको पासेस मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूंगा, हर रॉयल्टी अचीवर अपने टेक्निकल अचीवर से और सारे टेक्निकल अचीवर अपने सीनियर कोच से संपर्क करके, अभी भी यदि आपने इसके ऊपर काम करना शुरू नहीं किया है तो करना शुरू कीजिए। क्योंकि एक नहीं, कई एक कारण है इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के, जिसमें कि सबसे बड़ा कारण जो है वो मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, 19 साल की उम्र में मेरी एंट्री हुई थी आरसीएम में। आदरणीय सर यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे चलना सिखाया। लेकिन एक वक्त रहा मेरे जिंदगी के अंदर, जब मैं रिस्पेक्टेड कोठारी सर के पास पहुंचा था, तब जब मेरी बिजनेस टोटल 70,000 हुआ करती थी, 72,000 की क्लोजिंग मैंने करी थी। सर को भी शायद ये बात मालूम ना हो। मैं उनके पास ना, उनके रूम में पहुंच गया। और एक्साइटेड होते हैं, कोई भी नए व्यक्ति जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं, तो मैं भी एक्साइटेड था। और मैंने उनसे पूछ लिया कि सर, मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूं, आप मुझे कुछ बताइए इस संदर्भ में। वो कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप ही रह गए। और उस टाइम मेरे खुद के अंदर एक बात चली कि ये मुझे कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए, मैं छोटा था, ना ही मेरे पास पैसे थे, ना ही मेरा कोई रुतबा था, ना ही मेरी कोई पहचान थी। लेकिन उनका कुछ ना बोलना कहीं ना कहीं मुझे घर कर गया कि ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार सबको लगा करता था, दोस्त मित्र सबको। और वहां से मैंने एक संकल्प लिया था कि मुझे बहुत बड़ा करना है। और 19 साल की उम्र में मैंने शुरुआत करी। आज जो टर्नओवर अभी जो अपना टोटल टर्नओवर अराउंड 16 करोड़ के आसपास क्लोज हुआ है। एमआरपी में आप इसको जब डीपी में कन्वर्ट करेंगे, ये 32 करोड़ हो जाएगा। और वो एक महीने की बात मैं कर रहा हूँ। तो जब आप एक यूथ में इन्वेस्ट करते हैं, तो आदरणीय सर ही हम लोगों को बोला करते थे कि हर एक व्यक्ति एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री है हमारे। वो आज भले ही कुछ नहीं है, ना उसका वजूद है, ना कोई उसका अस्तित्व है। लेकिन कल के जमाने में जब आप उसे खड़ा कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं, तो वो करोड़ों की प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री आपके लिए हो जाएगा। ये बात मुझे अक्षर से याद है। और सर भी यहाँ मौजूद हैं, वो हम लोगों को ये चीज बताते थे। और तब एक एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए हम लोग काम करते थे। और आप किन्हीं भी कामयाब व्यक्ति का उदाहरण देख लीजिए, आप डी सर को उठा के देख लीजिए, आप मंजीत सर को उठा के देख लीजिए। हर एक व्यक्ति की फिक्र है उनको, उनके महत्व का उनको पता है। उनके अपलाइन उनको सपोर्ट करे ना करे, वो सपोर्ट के लिए खड़े आपको मिलेंगे। उनके अपलाइन उनके लिए जाए ना जाए, वो उनके लिए जाते हुए आपको मिलेंगे। उनके अपलाइन उनकी लिस्ट पे आपको काम ना करते हुए मिले, लेकिन वो आपको काम करते हुए मिलेंगे। दिस इज द पावर
मतलब ये वो पावर है, मतलब जो कि एक आदमी के महत्व को समझता है, और एक आदमी ही 1 करोड़ आदमी खड़ा कर सकता है। इस चीज को हम सभी लोगों को समझ लेना है। तो नेटवर्क को हम जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना ही हमें फ्यूचर में फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क कैसे बनाए ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन नेटवर्क को कैसा बनाए इसके ऊपर हमारा बहुत कम फोकस होता है। और मैं आज आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी टीम को जब प्लेयर्स को चुनना होता है तो ज्यादा फोकस किस पे होता है? यूथ पे होता है। भारतीय सेना को या कि दुनिया की किसी भी देश की सेना सरकार जब सैनिकों का चुनाव करती है, वहां वो वैकेंसी ज्यादातर किसकी करती है? यूथ का करती है। चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सबसे ज्यादा वैकेंसी का ऑफर वो किसके लिए डिक्लेयर करते हैं? यूथ के लिए करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मतलब यूथ में किया हुआ निवेश दुनिया का सबसे बेहतरीन रिटर्न्स देने वाला निवेश होता है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, ये देखिए जो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है ना, ये प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि इंटायर आरसीएम एंड यूएस का सबसे बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड कोई प्रोग्राम है ना, तो वो ये नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है। आदरणीय सर अभी हम लोगों के बीच में बोल रहे थे कि जहां दूसरी कंपनियां 10-15 साल पूरे भी नहीं कर पाती, हम आज 25वें साल में कदम रख चुके हैं। वहां सबसे बड़ी जो बात है ना, जो पॉजिटिविटी मिलती है, वो इस बात की मिलती है। मैं माफी चाहूंगा सर, 2 मिनट टाइम लूंगा मैं। तो सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी मिलती है कि देखिए, बताने और दिखाने में सर ही ये बात बोलते थे कि हमेशा बताने से बेहतर होता है दिखाना। हम वहां दिखा पाते हैं कि कैसे नेक्स्ट जनरेशन उनके ऊपर के जनरेशन के किए हुए काम का एडवांटेज ले रहे हैं इस इंडस्ट्री में। हम वहां देखते हैं कि कैसे सिक्योरिटी किसी फैमिली के लिए इतना बड़ा बैकअप बन जाती है, आरसीएम की सिक्योरिटी, कि भले ही वो व्यक्ति वहां ना हो, लेकिन उसका परिवार एक बेहतरीन जीवन शैली जी रहा है। ये हम देख पाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम में। हम देख पाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम में कि कैसे यूथ बड़े बड़े संकल्प लेके इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का सपना संजो ना सिर्फ संजो रहे हैं, बल्कि मतलब मोतियों में उसको पिरो भी रहे हैं और एक माला बनाने की तैयारी में है। तो मैं यही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आज युवाओं में किया हुआ आपका निवेश अगले 10 साल, 15 साल और 20 साल बाद का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाला है ना, वो इतना बेहतरीन इंफ्रा तैयार करने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। और आज के युवाओं में किया हुआ निवेश आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी भी है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, हम में से बहुत से लोगों ने 20 साल पहले, 22 साल पहले, 15 साल पहले इस इंडस्ट्री में हमारी शुरुआत करी, तब जब या तो हम 30 के रहे हों या हम 35 या 40 के रहे हों। हम ना उतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बन पाए, ना हमारे लोग उतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बन पाए, ना ही उन्होंने अपने अंदर उतनी इम्प्रूवमेंट करी जितनी कि उनको चाहिए होती थी इस लेवल पे जहां वो हैं, उससे आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे में जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन इन्वॉल्व होती है तो डेफिनेटली वो डबल इंजन की सरकार होती है। आप अपने किसी भी अचीवर्स को उनके बच्चों के साथ इन्वॉल्व कर दीजिए इस बिजनेस में, तो आपके लिए सीधे सीधे डबल इंजन की सरकार यहाँ पे तैयार हो जाती है, और इसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ सालों बाद आपको दिखने वाला है। तो मैं यहाँ यही चीज कहना चाहूंगा, देर मत कीजिए। मुझे नहीं मालूम कि आपके सीनियर को लीडर मंजीत सर और डी कुमार सर के पास में कितने टिकट अभी बचे हुए हैं, मुझे थोड़ा भी इसका आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, डिमांड करने में आपने यदि देरी कर दी तो ये मैं बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं, फील्ड में एक भी टिकट नहीं है। क्योंकि टोटल टिकट ही 6,000, ये एनिवर्सरी नहीं है कि 25,000 टिकट अलॉट होते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है जहां अलॉटमेंट ही 6,000 की है, और वो सारे के सारे टिकट अलॉट हो चुके हैं। सो अभी भी आपके पास में मौका है इसको ग्रैब करने का, इसको चूकिए मत। आपके यदि अपलाइन इस मामले में शिथिल हैं तो आप खुद से इसका नेतृत्व कीजिए और वहां जाके इसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, न्यूज ज्वाइनिंग पे ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस हो, स्टूडेंट, टीचर, लीडर एंड ट्रेनर, ये तीनों ही रोल हमें प्ले करना है। ऐसा ना हो कि तीनों में से कोई एक बन के रह जाना है। आज आदरणीय सर के बीच हम सारे ही लोग स्टूडेंट हैं। आज जो चीजें हमने सीखी है, ये जब सिखाने की बात आवे आप टीचर बन जाइए, लागू करने की बात आवे आप लीडर बन जाइए, इसमें मोटिवेशन का और तड़का लगाना हो आप ट्रेनर बन जाइए। हर रूप में आप खेल को खेलिए। और होम मीटिंग एक बहुत बड़ा नारा है, और शुरू ना करना ही सबसे बड़ी समस्या है। इन चीजों को समझते हुए हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ जाना है। और ये सर का बहुत
पुराना नारा है, बहुत मजबूत नारा है कि जो शुरू हो गया वो गुरु हो गया। तो मैं अगेन एक बार डी सर के पास चलूंगा। कंक्लूड तो मैंने कर ही दिया है एक थैंक्स के लिए। और यदि मंजीत सर अवेलेबल हो तो डी सर आप उनको भी थोड़ा ये देख लीजिए थैंक यू ट्रेवलिंग। सर, थैंक हाँ यू, थैंक मंजित यू, सर भी हैं सर, मंजित सर भी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में आज सर ने आके जो चीजें दिमाग में डाली। देखिए, हम लोग जब काम करते हैं ना, तो काम करते 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 हमें धूल पड़ता है। हमें हमारे अपनी थॉट्स बहुत ज़्यादा प्रिय लगती है। सतीश पंडित जी बहुत अच्छी बात बताते हैं कि हर इंसान को एक गलतफहमी होती है कि हम बेस्ट हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है। हर इंसान को ये गलतफहमी होती है। और जब हम बैठते हैं अपने सीनियर के साथ, जब हम अपने मेंटर के साथ बैठते हैं, जब हम अपने गुरु के पास बैठते हैं, तो हम इस गलतफहमी से बाहर निकलते हैं। तो आज सर ने हमें सबको बहुत प्रेरणादायी शब्दों से कहीं ना कहीं उस गलतफहमी से निकाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। तो आज हमारे बीच में मंजीत सर हैं। अगर मंजीत सर आप अवेलेबल हैं तो आज की मीटिंग कंक्लूड करें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं ट्रेवलिंग में हूँ लेकिन हूँ बीच में, क्योंकि सीखना तो मुझे भी है, और ये सब मौका किसी भी हालत में हम लोग छोड़ते नहीं है। मुझे याद है, देखिए स्टूडेंट बनना क्यों जरूरी है और अपने अंदर संकल्प लेना क्यों जरूरी है। अभी आदरणीय सर बता रहे थे ग्रोथ किन चीजों में होनी चाहिए, तो सबसे पहला ग्रोथ सर बताए कि अपने अंदर होना चाहिए। और इस ग्रोथ का नतीजा क्या है, आप लोगों को मैं बता दूं कि बनारस का वाकया है, और हम थे और डी कुमार सर थे उस समय। हम लोग रॉयल्टी अचीवर हुआ करते थे, और एक बहुत ही ग्रेट लीडर आए थे दिनेश चौधरी जी, और उनके प्रोग्राम में जाने का टिकट हम लोगों को नहीं मिला। पहले फर्स्ट शिफ्ट में बोला गया कि सेकंड शिफ्ट में मिलेगा, और उनके जो सीनियर वहाँ टेक्निकल थे वो सेकंड शिफ्ट में बोले कि अब टिकट ही खत्म हो गया। और हम लोग अपने अंदर इतना डेवलपमेंट किए कि आज उनके बराबर बैठते हैं, उनके बराबर हैं, कोर लीडर कहलाते हैं। तो ये पावर मिलता है आपको यदि आप अपने आप को डेवलप करते हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ओवरटेक करके आगे निकल सकता है, लेकिन कब, जब वो अपने आप को उस काबिल बनाए। तो क्योंकि जब तक काबिल नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक जगह मैं पढ़ा था कि जीवन में कुछ पाना है तो काबिलियत बढ़ाओ, क्योंकि किस्मत की रोटी तो कुत्ते को भी नसीब हो जाती है। लेकिन अब मुद्दा यह है कि कुत्ते को कौन सी रोटी मिलती है जो किस्मत वाले छोड़ देते हैं। तो हमें काबिलियत को डेवलप करना होगा, हमें अपने आप पे काम करना होगा, अपने डेटा पे काम करना होगा, अपने लोगों पे काम करना होगा। हर चीज का संख्या हमारा बढ़ना चाहिए, चाहे वो मीटिंग सेमिनार में बैठने वाले लोगों की संख्या हो, या फिर हमारा न्यू जनरेशन या यूनिवर्सिटी में जाने वालों की संख्या हो, किताब पढ़ने वालों की संख्या हो, मार्केटिंग प्लान दिखाने वालों की संख्या हो, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने वाले की संख्या हो। हर चीज का संख्या यदि हम बढ़ा दें, चाहे हमारा एक्टिविटी का संख्या हो, हमारा मीटिंग कितना हो रहा है, सेमिनार कितना हो रहा है, कितने लोगों को हम प्लान दिखाएं, और ये संख्या सिर्फ बढ़ा दीजिए तो नंबर का गेम है। आदरणीय सर बोलते हैं छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं। तो ये छोटा छोटा बदलाव आपके जीवन में कितना बड़ा रिजल्ट लेके आएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। तो अब आदरणीय सर बहुत कुछ बता चुके हैं, बीच में सुजीत सर भी अपने पास आए थे। तो जितना बताया गया यदि उतना फॉलो कर ले तो ये भी बहुत है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। सर आज का प्रोग्राम एंड करें? हाँ, एंड करने के पहले बस एक ही रिक्वेस्ट सभी लोगों से, पढ़िएगा ये चीजें जो आज हमने नोट करी है, इसको पढ़िएगा और आज से और अभी से लागू करना। क्या क्या है ना कि देखिए, वो तलवार की धार वाली कहावत हम सभी लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन इस मीटिंग को मेरा एक निवेदन है, मीटिंगें हर दिन हो रही है, सुबह दोपहर शाम रात हर टाइम हो रही है। हर रात नेक्स्ट जनरेशन को लेकर रात 9 बजे मीटिंग है, उसको भी आप लोग प्रमोट करें। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक चीज का ध्यान रखें, आप ना भी रहें ना तो उस लिंक को अपने टीम में प्रमोट जरूर कीजिए। ये हम ना एक गलत धारणा बना लिए हैं कि हम नहीं रहेंगे तो हमारी टीम भी नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा यहाँ हमें एडवांस चलने की जरूरत है और एग्रेसिव चलने की जरूरत है। बहरहाल मैं जो चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो चीजें बताई गई, ये हमारा ना ही मंथली रोड मैप है ना ही एनुअल रोड मैप, ये लाइफ चेंजिंग रोड मैप है।
और इसलिए मैं आप सभी से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, इसके नोट्स को बनाइए, फेयर कीजिए, और कितने भी महत्वपूर्ण काम आज आप करने वाले हों उनको करने से पहले 10-15 मिनट इस पे चिंतन मनन आप जरूर कीजिए, और उसके बाद आप काम की शुरुआत कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि आधी चीजें यदि आज आपने रिपीट कर ली तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी, और उसका इम्पैक्ट लाइफ टाइम आपको मिलेगा। सो हर मीटिंगों की तरह, हर नोट्स की तरह इसको पेंडिंग बॉक्स में नहीं डालना है, इसको पढ़िए और वापस काम पे लगिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अप्रैल को हर हाल में बड़ा करना है और मार्च से बड़ा करना है। वो नारा जो आदरणीय सर हम लोगों के बीच में रखे हैं कि अप्रैल की जीत ही असली जीत है, वो डीसी सर का नारा है, और आदरणीय डीसी सर के माध्यम से अप्रैल पड़ेगा मार्च पर भारी, अप्रैल पड़ेगा मार्च पे मार्च पर भारी, भारी। और अप्रैल नहीं पड़ेगा, हम आप पड़ेंगे मार्च पे भारी। बिल्कुल सही। हाँ, अप्रैल को नहीं पढ़ना है हमको, आपको पढ़ना है मार्च पे भारी। अप्रैल पड़ेगा मार्च से भारी, पड़ेगा मार्च पर भारी।